क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी कहानी कितनी गहरी सच्चाई छुपा सकती है? एक ऐसा रहस्य जिसे सालों से कोई सुलझा नहीं पाया, लेकिन तीन दोस्तों ने इसे सुलझाने की ठान ली। आज हम आपको लेकर चलेंगे गग्गू, रवि और दीप की उस खोज पर, जहां हर कदम पर नया मोड़ था, नए ट्विस्ट थे और आखिर में एक ऐसा सच था जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। गग्गू, रवि और दीप तीनों बचपन के दोस्त थे और उनका गांव भी उतना ही पुराना था जितनी उसकी कहानियां। उनके गांव में एक पुराना किस्सा बहुत मशहूर था, खोया हुआ खजाना। लोग कहते थे कि 50 साल पहले एक व्यापारी रामलाल इस गांव में आया था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन एक दिन अचानक वो लापता हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि उसने अपनी सारी दौलत कुएं के पास कहीं छुपा दी थी, लेकिन वो दौलत आज तक किसी को नहीं मिली। गांव के बड़े बुजुर्ग ये कहानी सुनाकर बच्चों को डराते थे और उन्हें कुएं के पास जाने से मना करते थे। लेकिन गग्गू, रवि और दीप को डर नहीं, रोमांच महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ये एक अफवाह हो सकती है, पर उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था। अगर ये बस एक कहानी है तो इतने सालों तक ये जिंदा कैसे रही? एक दिन तीनों ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना है। वे शाम को गांव के पूरब की ओर गए, जहां वो पुराना कुआं था। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी थी। हल्की हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। दीप ने कुएं की दीवारों पर गौर किया। अचानक उसकी उंगलियां एक छोटे से उभरे हुए निशान पर जा टिकी। वो निशान एक तीर जैसा था, जो कुएं के ठीक सामने वाले नीम के पेड़ की ओर इशारा कर रहा था। गग्गू ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, देखो, ये तीर किसी ओर इशारा कर रहा है। रवि ने थोड़ा सोचा और बोला, ये जरूर कोई सुराग है। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। तीनों ने पेड़ के नीचे की मिट्टी खुरची और थोड़ी ही देर में एक छोटा सा लोहे का डिब्बा हाथ लगा। दीप उत्साह से चिल्लाया, मिल गया, खजाना मिल गया। लेकिन जब उन्होंने डिब्बा खोला तो अंदर सिर्फ एक पुराना पीला पड़ चुका कागज निकला। रवि ने चिढ़कर कहा, यह क्या मजाक है? खजाने की जगह एक फटा हुआ कागज मिला है। गग्गू ने वो कागज पढ़ा। सच्चा खजाना वो नहीं जो छुपाया जाए, बल्कि वो है जो बांटा जाए। दीप ने उलझन में पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? रवि ने सिर खुजलाते हुए कहा, शायद ये बस एक सीख है। खजाना अफजाना कुछ नहीं है। लेकिन गग्गू को कुछ अजीब लग रहा था। उसने डिब्बे को ध्यान से देखा और उसके नीचे एक और कागज चिपका पाया। वो एक चिट्ठी थी, रामलाल की आखिरी चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर तुमने ये चिट्ठी पढ़ ली है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। खजाना वहां नहीं है जहां तुम्हें उम्मीद है, बल्कि वहां है जहां लोग सोचते भी नहीं। अगला सुराग गांव के सबसे पुराने स्थान में छुपा है। गग्गू ने तुरंत कहा, गांव का सबसे पुराना स्थान? ये तो मंदिर ही होगा। रवि ने हामी भरी। हाँ, वहां एक पुराना संदूक भी है जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला। तीनों दोस्त भागकर मंदिर पहुंचे। पुजारी जी ने जब उनकी बात सुनी तो पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर संदूक खोलने की इजाजत दे दी। संदूक के अंदर कुछ पुराने गहने और चांदी के सिक्के थे, लेकिन सबसे नीचे एक और कागज रखा था। उस पर लिखा था, ये दौलत अब तुम्हारी नहीं है, ये उस गांव की है जिसने मुझे अपनाया। असली खजाना वो है जो लोगों के बीच बांटा जाए। जो इसे सिर्फ खुद के लिए रखेगा, वो इसे खो देगा। तीनों दोस्त अब समझ चुके थे कि रामलाल ने अपनी दौलत छुपाई नहीं थी, बल्कि वो ये देखना चाहता था कि कौन इसे खोजते हुए अपनी सोच बदल लेता है। गग्गू, रवि और दीप ने गांव वालों को सब सच बता दिया। वो खजाना मंदिर में दान कर दिया गया और उससे गांव में एक स्कूल बनवाने का फैसला हुआ। अब उस कुएं और खजाने की कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए सुनाई जाती थी। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि ज्ञान, समझदारी और समाज की भलाई भी असली खजाना है। गग्गू,
रवि और दीप ने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि उन्होंने एक नई सोच को जन्म दिया। तो अगली बार जब आप किसी रहस्य को सुलझाने निकलें, तो याद रखें, असली खजाना वहां होता है जहां हम उसे खोजने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।